उस विचारधारा के लोग हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, जिसको कुछ समझ में नहीं आती। यदि आपको शिव का ही दिखाना था, गुरु नानक का दिखाना था, तो मंदिर चले जाते यार, गुरुद्वारा चले जाते। इस पार्लियामेंट में फोटो क्यों दिखा रहे? चले जाते ना। और जिस अभय मुद्रा की बात कर रहे हैं, मैं ब्राह्मण हूं और मुझे गर्व है कि ब्राह्मण हूं। जिस अभय मुद्रा की बात करते हो, भगवान शंकर को 4 हाथ है, 4 हाथ है, एक हाथ नहीं होता है। और हस्त मुद्रा में ऐसे भी हाथ है, ऐसे भी हाथ है, ऐसे भी हाथ है। 28 मुद्राएं हैं। और 28 मुद्रा क्या है जो माननीय मोदी जी कह रहे हैं, ये सबको जानने की आवश्यकता है। एक मुद्रा वो है जिसके हाथ में डमरू बजा हुआ है। डमरू मतलब स्टार्ट करिए, प्रकृति को स्टार्ट करिए, जीवन को स्टार्ट करिए, गरीबों के लिए काम करना स्टार्ट कीजिए। दूसरे हाथ में क्या है? डिस्ट्रॉय करना, अग्नि है भगवान शिव के हाथ में। वो ये कहता है कि जो भ्रष्टाचारी है, जिसने जनता का पैसा लूटा है, उसको जेल भेजिए। तीसरा हाथ है जो ये कहता है कि जनता को खाना खिलाइए। और चौथा हाथ है कि कभी भी विकसित भारत के लिए, भविष्य के लिए, इंसॉल्वेशन के लिए, ये भगवान शिव हैं। आपको यदि धर्म नहीं पता है यार, कहां से धर्म के बारे में पता करोगे? त्रिशूल जो है भूत, भविष्य और वर्तमान की व्याख्या करता है, इसीलिए वो त्रिशूल है। और हमारे प्रधानमंत्री भूत, भविष्य और वर्तमान को देखकर विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। सभापति महोदया, ये संविधान की बात करती हैं। अभी मैंने कहा मिसा जी, मैं आपके बारे में बोला, उन्होंने कहा कि मैं बोलूंगी। मिसा भारती जब पैदा हुई तो जेल में थे। मेरे गुरु गोविंदाचार्य उस वक्त वो भी जेल में थे, राम बहादुर राय भी जेल में थे। और लालू जी को राम बहादुर राय ने सजेस्ट किया कि अपनी बेटी का नाम मिसा रखो, इसीलिए उनका नाम मिसा भारती। जिस किताब का विमोचन राहुल गांधी ने किया, MK स्टालिन की आत्मकथा का, उसमें सबसे बढ़िया टॉपिक क्या है सभापति महोदया पता है? कि इमरजेंसी में जो है मेरे पिताजी ने पुलिस को हैंडओवर कर दिया। और यहाँ बैठे हुए हैं अखिलेश यादव जी, इनके पिताजी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और बड़े आदमी थे, इतने बड़े आदमी थे कि वो हमेशा कहते थे कि मैं तुम्हारा भाषण सुनता हूँ। उन्होंने मुझे इमरजेंसी की कहानी सुनाई कि जिस दिन इमरजेंसी गए तो उनकी वाइफ के पास जो है खाना खिलाने के लिए अपने परिवार के पास नहीं था। आप संविधान की बात करते हो, आपने कहा राज्य डिवीजन कर लिया। आपको पता है कि क्या हुआ? 7वां संशोधन 1956 में जब नेहरू ने किया तो उन्होंने कहा संविधान की आत्मा, आपने भी नरेंद्र मोदी कहा, इसलिए मैं नेहरू कर रहा हूं। सभापति महोदया, 7वां संशोधन यह किया कि राज्य को कोई अधिकार नहीं होगा अपना बाउंड्री चुनने का। और यही कारण है कि 7वें संशोधन के बाद 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बन गए। आप संविधान की बात करते हो, आप कहते हो संविधान बचाने की बात करते हो। संविधान की प्रस्तावना स्वर्ण सिंह कमेटी के बाद जब इमरजेंसी में सारे बड़े नेता, चाहे वो लालू प्रसाद जी हो, मुलायम सिंह यादव हो, करुणानिधि जी हो, आडवाणी जी हो, अटल जी हो, हेमवती नंदन बहुगुणा हो, कांग्रेस के चंद्रशेखर जी हो, बाबू जगजीवन राम हो, जब सारे जयप्रकाश नारायण, मैं MP की बात कर रहा हूं, ये सारे लोग जब जेल में बंद थे तो स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई 1976 में। 42वां संशोधन हुआ। उस 42वें संशोधन ने हमारे धर्म परायण देश को, हम धार्मिक हैं, हम हिंदू हैं, बिट्टू यहाँ बैठा हुआ सिख है, बुद्धिस्ट हैं, रिजू जी उन्होंने कहा कि हम बुद्धिस्ट हैं, या ओवैसी बैठे हुए इस्लाम उनके लिए गर्व का विषय है। आपने हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष कर दिया, रातों रात बदल दिया। आपने उसमें इंटीग्रिटी शब्द जोड़ दिया। पूरा देश जो है ईमानदार है, इसी कारण ईमानदारी से चलता है। आपने ईमानदार जोड़ दिया और आपने उसमें सोशलिस्ट जोड़ दिया। अरे कैसे सोशलिस्ट हो सकते हैं हम यार? कोई कम्युनिस्ट हो सकता है, कोई कैपिटलिस्ट हो सकता है। तुमने जो है सोशलिस्ट पूरे प्रेम्बल को बदल दिया और आप संविधान बनाने की बात करते हो। उन्होंने कहा कि जो हम कानून बनाएंगे, जो फंडामेंटल राइट हुए थे, जो हमने हमारे फोर फादर्स ने जो फंडामेंटल राइट्स दिए थे, उसके साथ आपने फंडामेंटल ड्यूटीज एक अलग शब्द जोड़ दिया।
आप संविधान बनाने की बात करते हो। पूरा का पूरा 42वां संशोधन उन्होंने कहा कि जो संविधान कानून बनाएगा, क्योंकि इंदिरा गांधी की सदस्यता खत्म हो गई थी, उन्होंने कहा कि हम फिर से रिइंस्टेट होकर देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आप मेरे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। लोकसभा के जो समय है, समय सीमा 5 साल, उन्होंने कहा अब 6 साल होगा। खाता न वही, इंदिरा गांधी जो कहे सही, संविधान वही है। अरे संविधान बचाने वाले यदि मोदी ने संविधान बदला, 370 के लिए बदला, शेड्यूल कास्ट के लिए बदला, ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने के लिए बदला, और जब भी शेड्यूल ट्राइब ओबीसी की बात होगी, हम संविधान बदलेंगे और हमको कोई संकोच नहीं। सवाल ये है, ये आर्य और अनार्य की बात करते हैं, ऋषि मुनि की बात करते हैं। राजा साहब, आप हमारे मित्र हो। मैं एक ऐसा आदमी था जो तिहाड़ में आपसे मिलने के लिए गया, कांग्रेस ने आपको जेल भेजा। आपको पता है कि गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त मुनि, ये कोई भी ब्राह्मण नहीं थे। रामायण, महाभारत, गीता लिखने वाले कोई भी ब्राह्मण नहीं थे। कोई भगवान ब्राह्मण नहीं है। रामायण वाल्मीकि ने लिखी, महाभारत वेद व्यास ने लिखा, चारों वेद और 13 उपनिषद सभी वेद व्यास ने लिखे, जो मछुआरे के बेटे थे। और चाहे वो ऋषि अगस्त हो, ऋषि कन्नन हो, आप जो है आर्य और अनार्य के बीच में। और आप ही के सांसद, कांग्रेस के सांसद, 1952 में जिस कांग्रेस के सांसद रामधारी सिंह दिनकर को नेहरू जी संसद बना